किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों से बहुत से किसान साथियों के फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी चने में क्या होने जा रहा है। भाई, चने के बारे में जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बात गौर से सुन लें और गांठ बांध लें। साथियों, मैंने आपको लगभग 3 महीने पहले यह बात बताई थी कि चने के अंदर नज़दीक में तेजी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि चना 6,000 रुपये एकड़ छू जाए। साथियों, आपको अपनी मंडियों में 5700-5800 रुपये के भाव एक बार मिले थे और 6,000 रुपये दिल्ली का भाव बन चुका था। उसके बाद में चने को धराशायी धड़ाम डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया, इसका मेन कारण क्या है और ये सिस्टम कितने दिन तक चलेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। साथियों, मैं लगातार आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो सटीक और सच्ची जानकारी है। अब एक बात तो ये सुन लो कि भाई, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक चने के अंदर तेजी नहीं बनेगी। कोई बेचना है वो बेच ले और रखना है वो रख ले। इसके तेजी बनने के आसार सितंबर और अक्टूबर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, परंतु पिछले वर्ष की तरह 8,000 रुपये चने का भाव नहीं बनने की संभावना है। भाई, जो सोर्स मेरे पास आ रहे हैं, जिन आदमियों से मेरी बात हो रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब की बार चना 8,000 रुपये हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? साथियों, यदि सरकार चाहे तो ये 8,000 रुपये को नहीं, ये 10,000 रुपये भी हो सकता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो खबर निकल के आई है, एक पीली मटर का जहाज अभी भी बंदरगाह के ऊपर भरा खड़ा है। उस पीली मटर का क्या करेंगे भाई? उस पीली मटर को मिश्रण के अंदर मिला करके हमें दिया जाएगा और चने की आपूर्ति बहाल की जाएगी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार चने की जो खरीद कर रही है, वो खरीद कभी लक्ष्य को नहीं छू सकती, क्योंकि किसान इन भाव में चना देने को तैयार नहीं है। परंतु मजबूरी बस मंदे में भी चना बेचना पड़ रहा है। साथियों, मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का भारी भरकम चना भारत के अंदर आ पहुंचा है। स्टॉक बाफर है। अब जो फसल आई है वो भी मौके के ऊपर है, देश के अंदर खड़ी है और पीली मटर लगातार चालू है। आयात को बंद नहीं किया गया है। यदि सरकार आयात बंद कर देती है तो मैं बता चुका हूं आप सबको कि भारत के अंदर दालों की बेहद ज़्यादा खपत बनी हुई है और बहुत ज़्यादा डिमांड बनी हुई है। और क्यों बनी हुई है ये भी बात मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि जितने भी सब्जी वगैरह और जितने भी फ्रूट वगैरह जो भी सामान है, उन सभी के अंदर पेस्टिसाइड आदि का इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को लगातार बीमारी लग रही है और लोग उनको दरकिनार करके दाल खाने की ज़्यादा रुचि रखते हैं और लगभग 50% घरों के अंदर तो दाल अवश्य बनाई जाती है, चाहे वो किसी न किसी चीज़ की हो। होटलों में भी दाल एक जरूर बनाई जाएगी। साथियों, दाल की खपत लगातार बढ़ती है, परंतु विदेशों का सामान जब भारत के अंदर आ जाता है तो हमारे जो जिन्स हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। परंतु जो ही आगे आने वाले समय के अंदर ब्याह शादी का सीजन शुरू होगा, हो सकता है कि चने के भाव को थोड़ा सहारा मिल जाए, परंतु मौके के ऊपर बाजार में चने का कोई बड़ा खरीदार नहीं है। ये बात आप स्पष्ट सुन लें। साथियों, तेजी और मंदी के बारे में कोई भगवान नहीं होता। कल ही सरकार आयात पर रोक लगा दे, दालों की बढ़ती हुई डिमांड के हिसाब से चने के भाव को पंख लग जाएं, परंतु यदि सरकार आयात जारी रखती है तो चने के अंदर भारी तेजी की संभावना नहीं बन रही। महाराष्ट्र से भी 2-3 किसानों के मेरे पास फोन आए, उन्होंने चना रोक लिया और उन्होंने ये बताया कि हमने वीडियो सुना था परंतु फिर भी हमने चना रोक लिया। भाई, अब की बार जो ही आपको ठीक ठाक भाव मिले, आप मेरी राय में चना सेल कर दें, परंतु सेल करते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखें कि कोई भी किसान सारा का सारा फसल का स्टॉक एकदम से बाजार में न डाले। मैं बार बार आप सावधानों से चेत कर रहा हूं कि यदि एकदम से बाजार के अंदर आप अपना माल बेचेंगे तो बाजार के अंदर भावों को दबाया जाएगा
परंतु समझदारी के तौर के ऊपर धीरे धीरे अपना माल सेल करेंगे तो आपको 4-5 भाव मिल जाएंगे। हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर सरकार कोई कड़ा फैसला ले ले और आयात बंद कर दे, तो ताकि किसानों को अच्छे भाव मिल सकें, परंतु मुझे लगता तो नहीं है कि सरकार आयात बंद करेगी। साथियों, चने के ऊपर मौके के ऊपर जो जानकारी निकल के आ रही है उसके अंदर 1-1.5 महीने और आगे का वीडियो आपको फिर बना दिया जाएगा, परंतु 1 महीने 1.5 महीने तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा तेजी बनेगी। परंतु बरसाती सीजन शुरू होने और शादियाँ ब्याह शादियों का सीजन शुरू होने से, थोड़ी ठंडक पैदा होने से दालों की मांग अवश्य बढ़ेगी। उस समय यदि थोड़ा आयात प्रभावित हो जाता है तो फिर किसान को 200, 400, 500 रुपए के भाव अलग से मिल सकते हैं। यही मौके पर जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वह यही आ रही है। साथियों, इस वीडियो को जितने भी चने के किसान हैं उन तक अवश्य शेयर कर दें, और वो बेचे या रखें वो उनकी मर्जी, परंतु मौके के ऊपर महीने 20 दिन तक चने के अंदर तेजी नहीं दिखाई दे रही। जो क्यों नहीं दिखाई दे रही है ये बात मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप सावधान और सचेत होते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूँगा कि आप अपने माल को स्लो स्पीड के अंदर थोड़ा थोड़ा करके बाज़ार में सेल करें, एकदम से सारा माल बाज़ार में न काटें, क्योंकि यदि आगे आने वाले समय में तेजी बनती है तो जो माल आपके पास होगा उसका पैसा आपको मिलेगा। यदि आप मंदी में माल काट देंगे तो उस समय आपके हाथ खाली होंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, किसानी चैनल का समर्थन करने के लिए मैं धन्यवाद करते हुए आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कल मौसम के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, परंतु अब की बार जो मौसम का सुनहरिया बन रहा है, जो यूट्यूब के ऊपर लगातार वीडियो आ रहे हैं, वो सच्चे हैं कि झूठे हैं, क्या होने जा रहा है, वो पूरा का पूरा सारांश आपको उस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए कल वाले वीडियो को जरूर सुने और किसान भाई उसी के हिसाब से अपने खेत के अंदर काम करें। जय हिंद।